टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्रेमलिन के विशेष राजदूत का बड़ा बयान, रूस यूएस आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे, ये किरिल की तरफ से कहा गया। दोनों देशों के बीच बातचीत काफी सकारात्मक रही, किरिल ये बोल रहे हैं। दोनों देशों में आर्थिक संबंध मजबूती पर बात हुई है। तो आप देखें, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता के वक्त आखिर क्या हुआ, यह देखना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आइए फटाफट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं क्या हुआ रात में। देखिए, अलास्का में ट्रंप ने पुतिन का ताली बजाकर स्वागत किया। हमने वो तस्वीरें देखी, पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पुतिन जब पहली बार ट्रंप के सामने आए तो थम्स अप भी किया गया। पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकता हूं। ट्रंप ने कहा बिल्कुल, और फिर दोनों एक ही गाड़ी से रवाना हुए। एयरबेस पर यूएस महिला पत्रकार ने पुतिन से हालांकि तीखा सवाल भी कहा, जो लोग मारे जा रहे हैं आखिर कौन उनके लिए जिम्मेदार है। यह तब सब कुछ किया गया, लेकिन पुतिन ने बोला मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पुतिन ने पत्रकार के सवालों को अनदेखा कर दिया। बातचीत से पहले भी महिला पत्रकार ने दोबारा से सवाल किया। पत्रकार के सवाल पर राष्ट्रपति पुतिन असहज नजर आए हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई है, 180 मिनट। यूक्रेन युद्ध रोकने पर दोनों के बीच सहमति अभी नहीं बन पाई है। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। तो सवाल यह है, अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ है, लेकिन सर अभी मैं मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मनीष से बात करना चाहूंगा। मनीष, जिस तरह से कहा जा रहा बहुत पॉजिटिव आउटकम आया, बहुत कामयाब रही मुलाकात, ये बातचीत, अगर इतना ही यहां पर सब कुछ हो जाता तो कम से कम एक जो अल्पकालिक सीजफायर है, युद्ध विराम, ये स्थिति तो आती। यूक्रेन में फिर युद्ध के सायरन क्यों बजने लग गए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक जो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच मुलाकात हुई, अगर इसको डिकोड किया जाए तो पहली बात तो यह है कि जमीन पर जंग जारी रहेगी। यही तय हुआ उन दोनों के बीच में कि उसमें 1 मिनट का भी स्टॉप नहीं लगेगा, मतलब कॉमा भी नहीं लगेगा। तो फुल स्टॉप की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात है कि ये पुतिन के लिए, क्रेमलिन के लिए, रूस के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। यानी कि जमीन पर जीत के बाद अब उनके लिए ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि जिस तरीके से वो अमेरिका आए, अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद यहां से वापस चले गए, तो ये उनके लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तीसरी बात यह है कि पुतिन और ट्रंप के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, अब इस बात को लेकर अनुमान लगाते रहेंगे यूक्रेन और यूरोप के नेता कि आखिरकार इन दोनों के बीच असली बात क्या हुई। मुद्दा यह नहीं है कि उन्होंने कैमरे के सामने आकर क्या कहा। कैमरे के सामने उन्होंने बहुत मीठी मीठी बातें की, लेकिन अंदर खाने क्या बात हुई। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक बार फिर पुतिन ने ट्रंप को अपने पक्ष में मिला दिया। वो ट्रंप जो लगातार राष्ट्रपति बनने तक पुतिन के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते में वो पुतिन को धमकाते हुए दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो यूरोपीय नेताओं के दबाव में आ गए हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। आज की मुलाकात के बाद अब आप देखेंगे कि ट्रंप जो है फिर से एक बार रूस और पुतिन की तारीफ करते दिखेंगे बातचीत में। तो ऐसी स्थिति में जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप के नेताओं से बात करेंगे या जेलेंस्की से बात करेंगे, उस समय उन सबको लगेगा कि आखिर ये बैटिंग किसके साइड से कर रहे हैं, ये हमारे साइड का पक्ष रख रहे हैं या फिर ये लगातार जो है सो रूस की तरफ से। नहीं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सिल्वर लाइनिंग मनीष इसमें भारत के लिए भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि जो देश रूस से ऑयल खरीद रहे हैं उन पर टैरिफ लगाने की बातों को वो 2-3 हफ्तों के लिए टाल दें। तो क्या भारत उसमें शामिल होगा, क्या चाइना पे ही ये केवल नरमी आएगी? ये बात आप सही कह रहे हैं कि ट्रंप की बातचीत, उनका टोन चेंज हुआ है इस बैठक के बाद।